आज शुरू कुछ करते हैं पीठ के बल पर योगासन का अभ्यास। चलिए पीठ के बल पर लेट जाइए। तो पहला योगासन है सेतु बंधासन। राइट पैर मोड़ लीजिए, टखना पुट्ठी के पास ला लीजिए। लेफ्ट पैर घुटने में मोड़ लीजिए, टखना पुट्ठी के पास ला लीजिए। राइट पैर का टखना राइट हैंड से पकड़ लीजिए। लेफ्ट पैर का टखना लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए और कमर का हिस्सा उठाइए। रुकिए, श्वास रोककर रुकिए। कमर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगासन है। स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए हृदय और फुफ्फुस की कार्य शक्ति बढ़ाता है। रुकिए। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए जैसे थे, ये प्रक्रिया आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। धीरे 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 सांसों को सामान्य कर लीजिए, पैरों को सीधा कर लीजिए। इसके बाद अपन करेंगे अभ्यास पवन मुक्तासन। राइट पैर घुटनों में मोड़ लीजिए, दोनों हाथ इंटरलॉक करके उसको पकड़ लीजिए और एक में धीरे 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 छाती को उठाइए और पैर को दबाइए। छाती के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, फुफ्फुस की कार्य शक्ति बढ़ेगी। पवन मुक्तासन अपान वायु बाहर निकलने के गैस आसमान को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगासन है पवन मुक्तासन। रुकिए। आज छोटी छोटी सीधे हो जाएंगे, पैरों को भी छोड़ दीजिए। अभी वही प्रक्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। पकड़ लीजिए एक पैर, प्रक्रिया वही दोहराने के। राइट पैर का टखना सीधा, एकदम ऊंचा सीधा। छोटी छोटी सीधे हो जाइए। उसके बाद यही प्रक्रिया अपन दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर पकड़ लीजिए और श्वास भरते भरते पेट को, छाती को दबाइए। ठुड्डी अपने घुटने को लगाने की कोशिश कीजिए। रुकिए। श्वास छोड़ते छोड़ते सीधे हो जाइए। आगे पीछे भी हो सकते हैं। चलिए, कमर के लिए, मेरुरज्जु के लिए मालिश हो जाएगी, मजबूत हो जाएगा। अभी राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ 3 से 5 बार करते हैं। धीरे धीरे पैर को छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, विश्राम। हर एक व्यायाम करने के बाद श्वासों को सामान्य करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास छोड़ दीजिए। शवासन की स्थिति में आ जाने का, फिर से रिलैक्स होने के बाद दूसरी स्थिति कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे अपन मरकट आसन का अभ्यास। तो दोनों हथेलियाँ कंधों के समांतर दिशा में, दोनों पैर मोड़ लीजिए। अपने घुटने के बाद घुटने को घुटना लगा लीजिए और अभी एक में श्वास छोड़ते 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 पैर राइट की तरफ जाएंगे, गर्दन लेफ्ट की तरफ, घुटने पे घुटना, टखने पे टखना आ जाएगा, पूंछे पे पूंछा। रुकिए रुकिए रुकिए। लंबा स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। श्वास भरते 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 सीधे हो जाइए जैसे थे। फिर से यही प्रक्रिया अपन दूसरी तरफ से कर सकते हैं। अभी पैर धीरे 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 श्वास छोड़ते छोड़ते लेफ्ट की तरफ गर्दन जाएगी, राइट
रुकिए, तनाव महसूस कीजिए कमर के ऊपर का, और श्वास भरते 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 जैसे थी स्थिति में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद मरकटासन की दूसरी स्थिति, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर ले लीजिए और फिर से श्वास छोड़ते 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 पैर राइट के तरफ जाएंगे। अभी राइट ऊंचे के पास लेफ्ट पैर का घुटना टिका लीजिए, रुकिए, श्वास को रोक के रख दीजिए, तनाव महसूस कीजिए। कमर के लिए, स्पॉन्डिलोसिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगासन है मरकटासन। धीरे 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 श्वास भरते भरते सीधे हो जाइए। फिर से यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराने का है। श्वास छोड़ते 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 पैर लेफ्ट की तरफ है, गर्दन राइट। अभी लेफ्ट पैर के नीचे के राइट पैर का घुटना ठीक है। रुकिए, श्वास रोक के रख दीजिए। जितना रुकेंगे उतना फायदा ज़्यादा होगा। फिर श्वास भरते 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 जैसे थे स्थिति में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, श्वासों को सामान्य करिए। अभी आप राइट पैर को 90 डिग्री उठा लीजिए, श्वास भरते भरते उठाने का। फिर राइट पैर लेफ्ट हथेलियों की तरफ लेके जाइए, राइट पैर का अंगुष्ठ लेफ्ट हथेलियों से पकड़ लीजिए, श्वासों को पूरा छोड़ दीजिए, श्वास रोक के रख दीजिए। फिर श्वास भरते 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 ऊपर जाइए, श्वास छोड़ते 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 पैर को नीचे रख दीजिए। यही प्रक्रिया अभी दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर 90 डिग्री उठा लीजिए, श्वास भरिए। फिर श्वास छोड़ते छोड़ते लेफ्ट पैर राइट की तरफ लेके जाइए, लेफ्ट पैर का अंगुष्ठ राइट हथेलियों से पकड़ लीजिए, गर्दन लेफ्ट, रुकिए। फिर धीरे 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 ऊपर, श्वास छोड़ते 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 नीचे। इस प्रकार मरकटासन की दोनों चीज हो गई। ये हर एक आवर्तन आप 2 से 3 बार कर सकते। शुरुआत में 1 ही बार करने का, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाते 2 बार 3 बार आप कर सकते। इससे अपना शरीर कमर लचीला हो जाएगा। लंबर स्पॉन्डिलोसिस जिसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगासन है मरकटासन। विश्राम। इसके बाद करेंगे अपन साइकिलिंग, द्विपाद चक्रिकासन, जिनकी कमर के घेर कम करने का है, बड़ी हुई कमर का वेट कम करने का है, उसके लिए और साइटिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगासन है साइकिलिंग। उठाइए उजवा पैर और दावा पैर और घुमाइए पूरा पैर, घुमाइए। साइकिलिंग घुटनों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण, कमर के लिए, घुटनों के लिए। चलिए पूरी कैसे। फिर अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज पूरा घूम। फिर दोनों पैरों का एक साथ, 1 2 3 4, उलट 4 3 2 1, विश्राम। हर एक योगासन के बाद थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अभी करेंगे अपन पाद उत्तासन, कटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण
आसनी बॉडी का मेद कम करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए पाद वृत्तासन घुमाइए बोर्ड एंटी क्लॉकवाइज पूरा बोर्ड। कमर में बाल सॉकेट एक जॉइंट रहता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है पाद वृत्तासन। वहाँ की मसल मजबूत स्नायु मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। एंटी क्लॉक 5 से 7 बार घुमा लीजिए। दूसरा पाई एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर एक साथ। उलट। विषा